निकाय चुनाव में सियासत ने तेवर दिखाया, अब मौसम की बारी है। 37 जिलों में पहले चरण का मतदान होना है, उसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। अगर मौसम के तेवर ऐसे ही रहते हैं तो बम्पर मतदान की उम्मीद जताई जा रही है और ख़ास तौर से निगाहें रामपुर पर हैं। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। पहले चरण के निकाय चुनाव में 37 जिलों में वोट पड़ने हैं, 2 नगर निगम भी शामिल हैं इसमें। उसके लिए सभी जिलों में पोलिंग पार्टियां बूथों के लिए रवाना हो चुकी हैं और रात तक पहुंच भी जाएंगी। लेकिन जिस तरह से सभी दलों ने इस चुनाव में मेहनत की है, उससे साफ दिख रहा है कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, सबकी निगाहें उस पर हैं। इसे उस चुनाव से पहले सेमीफाइनल माना जा रहा है। इसका रिजल्ट क्या रहेगा अभी नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह से रामपुर में मोहम्मद आजम खां की प्रतिष्ठा एक बार फिर से दांव पर है, उन्होंने रामपुर की नगरपालिका सीट पर एक बार फिर अजहर खां की पत्नी को लड़ाया है। अजहर खां बिजनौर की जेल में बंद हैं और उनके बगैर ही ये चुनाव उनकी पत्नी लड़ रही हैं। आजम खां जिस तरह से अस्पताल में थे और अस्पताल से वापसी हुई उनकी, और वो चुनाव में डट गए हैं। पूरी शिद्दत के साथ आजम खां ने समाजवादी पार्टी उम्मीदवार के हक़ में सभाएं की हैं और वो उस तरह से बोले हैं जैसे उनका अंदाज़ पहले का रहा है। बहुत तीखा बोले हैं और सभी को कटघरे में खड़ा किया है। ख़ास तौर से सरकार का नाम नहीं लिया भले ही, लेकिन हमले बहुत करारे किए हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने भी इस चुनाव को जीतने के लिए पूरा जोर लगा लिया है। इससे पहले कि अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा का उपचुनाव और फिर आजम खां को सज़ा होने के बाद जो सीट खाली हुई है उसका भी उपचुनाव वो जीत चुकी है। अब ये तीसरा मौका है कि जब समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों आमने सामने हैं। चुनाव इस वजह से भी रामपुर का दिलचस्प है कि इसमें जयाप्रदा की भी एंट्री आखिरी वक्त में हो गई। उन्होंने रामपुर में रोड शो किया है और आजम खां पर उन्होंने हमले किए हैं। उन्होंने वोट मांगे हैं भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के लिए और आजम खां को बहुत कुछ कहा है। चुनाव की खास बात यह है रामपुर के कि आम आदमी पार्टी वहां मजबूती के साथ लड़ रही है। जिस तरह से आजम खां ने आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार के पति मामून शाह खां पर हमले किए हैं बगैर नाम लिए, उससे साफ लग रहा है कि आम आदमी पार्टी किसी का भी खेल बिगाड़ सकती है। भारतीय जनता पार्टी भी सतर्क है और समाजवादी पार्टी भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार से सतर्क है। इस चुनाव को लड़ने के लिए ही मामून शाह खां ने शादी की है और शादी भी उनकी चुनाव से ठीक पहले हुई है। वही शादी उनके लिए कितनी मुबारक होती है अब ये चुनाव का रिजल्ट बताएगा। लेकिन जिस तरह से रामपुर का चुनाव हो रहा है उसमें ये साफ दिख रहा है कि आजम खां इस सीट को किसी भी हाल में बचाना चाहते हैं और यही वजह है कि उन्होंने वहाँ प्रचार के दौरान जब उन्होंने रोड शो किया है तो ये कहा है लोगों से कि मुझे वोट दें। जाहिर सी बात है कि वो पब्लिक में वो जोश जगाना चाहते हैं जो उनके लिए 42-43 साल से रहा है। ये चुनाव ये भी तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार मुसलमानों को टिकट देकर जो तजुर्बा किया है वो कितना कामयाब हुआ। अब नतीजा क्या आएगा उसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा।